सीतापुर में नगरपालिका की नोटिस के बाद रंपा महल कराया गया खाली। सीतापुर में नजूल भूमि पर बने भवनों को लेकर प्रशासन की सख्ती लगातार जारी है। नगरपालिका द्वारा जारी नोटिस के बाद रंपा महल को खाली करा लिया गया है। कब्जेदार की ओर से महल की चाबी तहसील प्रशासन को सौंप दी गई है, जिसके बाद प्रशासन ने विधिवत रूप से कब्जा ले लिया। जानकारी के अनुसार रंपा महल पर कब्जा मनोरमा के करीबी शकील द्वारा किया गया था। नगरपालिका की ओर से नजूल भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें निर्धारित समय के भीतर भवन खाली करने के निर्देश दिए गए थे। नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद कब्जेदार ने स्वयं महल खाली कर तहसील प्रशासन को चाबी सौंप दी। तहसीलदार सदर अतुल सेन सिंह मौके पर पहुंचे और रंपा महल का आधिकारिक रूप से कब्जा लिया। इस दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न कराई गई। प्रशासन का कहना है कि नजूल भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप का माहौल देखा गया। रंपा टाकी पे जो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि ये नजूल भूमि पर बना हुआ है, ठीक है। इस पर अवैध रूप से कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था। 8 तारीख को नजूल के जो संबंधित धारा है उसके तहत इस पर डीएम साहब के निर्देश पर ईओ साहब द्वारा संबंधित अवैध कब्जेदार को नोटिस दी गई थी और 15 दिन का समय दिया गया था कि स्वयं इसको खाली कर लें। उसी क्रम में जो यहाँ पर अपना कब्जा बताती थी श्रीमती मनोरमा शुक्ला, और उनके द्वारा एक अनऑफिशियली एक व्यक्ति शकील को अधिकृत किया गया था, जो यहाँ पर हॉल के अंदर अपना सामान वगैरह रह रहा था। और यहाँ पर जो दुकानदार या जो आवासीय रूप में इसको यूज कर रहे हैं, उनके द्वारा किराया मनोरमा जी द्वारा लिया जा रहा था। तो कल मनोरमा जी से उनका स्वयं फ़ोन आया, शकील का स्वयं फ़ोन आया। उन्होंने स्वेच्छा से नोटिस के आधार पर रंपा टाकीज को, जो इसका हॉल है, उसको खाली कर दिया। और आज हम लोगों से चाबी लेने के लिए कहा गया था, जिसके क्रम में हम लोग यहाँ पर चाबी लेने आए थे। तो यहाँ पर पाया गया कि चांद, जो यहाँ पर एक फ्रिज की दुकान किए हुए हैं, उन्होंने कुछ सामान हॉल के अंदर नहीं, उसके बाहर जो चैनल था उसमें थोड़ा सा रखा हुआ था, उनका सामान रखा हुआ था। शायद उनको जानकारी नहीं रही होगी, तो उनसे बात हुई। वो इस समय उनकी माता जी की तबीयत खराब है, लखनऊ में थे, तो उन्होंने अपने कर्मचारी को यहाँ पर भेजकर, जिस पे उन्होंने अभी साइन भी किया है, स्वेच्छा से अपना फ्रिज का सामान सारा उठा लिया है। और अब रंपा हॉल जो है वो खाली हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पर, यह नजूल की संपत्ति है और इस पर किसी भी तरीके कोई अब कब्जा ना करे या दंडनीय अपराध होगा, नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई होगी। इसका बोर्ड भी लगने जा रहा है आगे से डीएम सर। साथ ही साथ यहाँ आने पर कुछ लोग परेशान हैं, जो यहाँ दुकान चारों तरफ जो दुकानदार हैं या आवासीय गतिविधियाँ कर रहे हैं, उनको डीएम साहब का जो निर्देश है हम देना चाहेंगे आप लोग के माध्यम से। कहा गया है कि सिर्फ इस रंपा टाकीज का जो हॉल है उसको हम लोगों ने अपने नियंत्रण में लिया है, और जो दुकानदार का काम कर रहे हैं या आवासीय गतिविधियों में है, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी कब्जा या उनको हटाने का कार्य जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया जाएगा। सिर्फ इस हॉल को डीएम साहब के द्वारा प्रस्ताव करके या तो लाइब्रेरी या म्यूजियम के रूप में इसको हम लोग विकसित करेंगे। सीतापुर का अपना नाम होगा और एक धरोहर, प्राचीन धरोहर के रूप में इसको याद रखा जाएगा। यही काम किया जाएगा। तो आप लोग जितने भी यहाँ व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं, आवश्यक गतिविधि कर रहे हैं, अब किसी को भी कोई किराया ना दें। डीएम साहब द्वारा, हम प्रशासन द्वारा एक आप लोग का स्थिति को देखते हुए एक किराया मानक निर्धारित किया जाएगा, जिसका पैसा सीधे नैमिषारण्य ट्रस्ट को जाएगा और नैमिषारण्य का इससे विकास किया जाएगा। ना ये नगर पालिका लेगी ना प्रशासन देगा, सीधे नैमिषारण्य ट्रस्ट को इसका पैसा जाएगा और उनके द्वारा विकास किया जाएगा। तो सभी लोग बिल्कुल पैनिक ना हो। सिर्फ हॉल को हम लोगों ने अपने अधिकार में लिया है। बाकी जो व्यवसायिक गतिविधियाँ कर रहे हैं, जो आवासीय रूप से रह रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार का कुछ छेड़ा नहीं जा रहा है। ऐसे ही जो अन्य जगह जहाँ नोटिस दी गई है, वहाँ पे भी ऐसी ही कार्रवाई आगे की जाएगी।